सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। लाल संत पारखी गुरु जगदीश दास जी उस सतराम बाबा अपने ग्रंथ में बताए हैं कि अध्यात्म के 4 क्लास हैं। 4 क्लास में पहला क्लास लोकमत का है जो पुराणों का सिद्धांत है। दूसरा वेद मत है जो वेद का सिद्धांत है। तीसरा संत मत है जो उपनिषद का सिद्धांत है। और चौथा है गुप्त मत जो ईश्वर माया जीव के उत्पत्ति करता पार ब्रह्म है, उनका सिद्धांत है। हमने पिछले वीडियो में 4 क्लास के विषय में चर्चा किया था और 4 में ये जो पहला क्लास लोकमत है, यह लोकमत के विषय में चर्चा हो रही है। यह लोकमत यानी पुराण का सिद्धांत है। पौराणिक रीति के अनुसार 18 पुराणों का अध्ययन करना। 18 पुराण में 33 कोटि देवता बताए गए हैं। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता हैं। उनमें 5 देव मुख्य रूप से बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य और दुर्गा। ये 5 मुख्य देव हैं। 5 में विष्णु भगवान को प्रधान देव माना गया है, इसलिए कि उनका जो गुण है वो सत गुण है। साथ ही लोकमत का शब्द है वो सही है, इसलिए लोकमत में प्रधान ईश्वर विष्णु जी ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन लोक के मुख्यमंत्री हैं। विष्णु भगवान स्वर्ग के मुख्यमंत्री हैं और ब्रह्मा जी वो पाताल लोक के मुख्यमंत्री हैं और शंकर जी मृत लोक के मुख्यमंत्री हैं। इनके अलग अलग हम परिचय आपको बता देते हैं। विष्णु भगवान का परिचय है। विष्णु भगवान का व्यक्तिवाचक नाम विष्णु है और गुणवाचक नाम सत है और उनका लोकवाचक नाम स्वर्ग लोक है। उनका पद का नाम हरि है और उनका जो अधिकार है वो पालन करने का है। उनकी राजधानी है वो वैकुंठ में है। जो ब्रह्मा जी है उनका व्यक्तिवाचक नाम विधि है। उनका गुण का नाम रज है। उनका पद का नाम विधि है और उनके लोक का नाम पाताल लोक है। और उनका जो अधिकार है वो सृष्टि करने का है। जो शिव जी हैं उनका व्यक्तिवाचक नाम शिव जी है। उनका गुणवाचक नाम तमोगुणी है। उनका पद हर है और उनके लोक मृत लोक है। उनकी राजधानी कैलाश पर है और उनका अधिकार संहार करने का है। तो 3 गो मुख्यमंत्री 3 गो राज्य के हुए और भी जो देवता हैं वो सब लोग अपने अपने किसी न किसी पद पर हैं। जैसे लक्ष्मी जी धन कोष के मालिक हैं और सरस्वती जी विद्या कोष के मालिक हैं और सूर्य भगवान स्वास्थ्य मंत्री हैं और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं और हनुमान जी रेल मंत्री हैं। ऐसे ही जिला स्तर के क्षेत्रीय स्तर के गांव स्तर तक के देवता लोग हैं। जैसे देवी हैं, जीन बाबा हैं, ब्रह्म बाबा हैं। ऐसे बहुत सारे देव लोग हैं। जिस प्रकार देश के राष्ट्रपति की सत्ता प्रधानमंत्री से लेकर और चौकीदार तक है, उसी प्रकार से ईश्वरीय सत्ता में उस परमेश्वर पार ब्रह्म की सत्ता उस ब्रह्म से लेकर के प्रधानमंत्री नारायण जी से लेकर के और यह माया और जीव तक है। भगवान गीता में बताते हैं कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं और महाप्रलय में भक्तों समेत लोक का नाश हो जाता है। तो यह मनुष्य शरीर देवताओं का भी दुर्लभ है। यह रामायण में बताया गया है कि देवन याचन कृत मन माही मानुष हो भवसागर तर जाई। देवता लोग इस शरीर का कीमत समझते हैं, इसलिए उस प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु यह मनुष्य शरीर हमको दे दीजिए ताकि आपका सुमरन भजन
इबादत करके हम लोग सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पा जाएं और भवसागर से पार चले जाएं। लेकिन यह जीव जो मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसको इसका कीमत, इसका उद्देश्य उसको नहीं मालूम। क्या मनुष्य शरीर किस लिए हम लोगों को मिला है। भगवान राम जी अयोध्या के प्रवासियों को उपदेश देते हुए कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावई जो न परलोक समारा। यानी देवताओं का जो दुर्लभ यह शरीर है वो आप लोगों को मिला हुआ है। यह शरीर पा करके जो परलोक को नहीं सिधारेगा वह सिर धुन धुन करके पछताएगा। और बताएं कि जो लोग विषय का सुख ही मानते हैं और स्वर्ग का अपना ध्येय मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं, मुक्ति मानते हैं, उनके लिए कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई, आ स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यानी स्वर्ग का सुख है वह अल्प है और अंत में दुख ही दुख है। तो जीव का कल्याण देवताओं की भक्ति करने से नहीं होता है, इसलिए कि महाप्रलय में देव लोगों का नाश हो जाता है। तो इसका मनुष्य शरीर जिस उद्देश्य के लिए मिला था वह व्यर्थ में चला जाता है और ये जीव कर्मों के बंधन में बंध करके 84 लाख योनियों में चला जाता है। भगवान कहते हैं कि यह तीनों माया तो मेरा ही है, लेकिन बहुत ही दुस्तर है। यह माया सतोगुणी माया जीव को ज्ञान के रूप में बांधती है और रजोगुणी माया जीव को लोभ और आसक्ति और कामना में बांधती है और तमोगुणी माया आलस, प्रमोद, अज्ञान और नींद में बांधती है। यह माया जो सरगुण माया में शरीर छोड़ता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। जो रजोगुणी माया में शरीर छोड़ता वह मृत लोक में जाता है और जो तमोगुणी माया में जो शरीर छोड़ता है वह नरक लोक में जाता है। तो यह जीव को इस माया से कभी कल्याण नहीं हो पाता है। यह माया के वशीभूत हो करके नाना प्रकार के अपराध और हत्या करके अनेकों बंधनों में यह बन जाता है, अपने गले के सैकड़ों फांसी लगा लेता है। यह बताया गया है गीता में कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह तो गीता का ज्ञान। तो जीव अपने कर्मों के फल के अनुसार इसको फांसी की सजा होना तय है, यानी इसका मृत्यु तय है। इसको फांसी पर से उतारने के लिए इसको सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते हैं जो राष्ट्रपति के रूप में है, अन्यथा प्रधानमंत्री से लेकर के और थानेदार तक किसी का अधिकार नहीं है कि फांसी की सजा से कोई इस जीव को मुक्त कर सके। ऐसे राष्ट्रपति ही इस जीव को जीवन दान दे सकता है। उसी प्रकार ईश्वर माया जीव के जो स्वामी, जो परम ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर सतराम जी हैं, वही इस जीव को सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। तो इस जीव को उनके शरण में जाना चाहिए। उनके विषय में संत लोग ही बताते हैं, संत लोग उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो सत्संग में जाकर के और उस परमेश्वर के विषय में ज्ञान हासिल करना चाहिए और उनका सुमरन भजन करने चाहिए। बाकी दूसरे वीडियो में हम